Assalamualaikum class. Today in today's lecture we will study about basic actions with documents के डॉक्यूमेंट के अंदर हम बेसिक एक्शंस कौन कौन से होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो इसके बेसिक एक्शंस हैं स्टार्ट अ डॉक्यूमेंट, ओपन अ डॉक्यूमेंट, सेव अ डॉक्यूमेंट, रीड डॉक्यूमेंट, ट्रैक चेंजेस एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो आज के लेक्चर में हम ये बेसिक एक्शंस पढ़ेंगे कि किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को हम स्टार्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर उसके अंदर हमने कोई चेंजेस की हुई हैं तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रिंट किस तरीके से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्ट किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। इट्स ऑफन ईजियर टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग अ टेम्पलेट इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद द ब्लैंक पेज। अब इसके अंदर एक टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट ये होता है कि इसके अंदर बने बनाए डॉक्यूमेंट्स और उसका जो लेआउट होता है वो मौजूद होता है। अगर आपको वो जो बना बनाया इसके अंदर डॉक्यूमेंट है उसका जो लेआउट है अगर आपको वो यूज़ करना है तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट की बजाय, ब्लैंक पेज की बजाय आप टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है आपको बनाना वो आसान हो जाता है। वर्ड टेम्पलेट्स कम रेडी टू यूज़। ये प्री सेट थीम्स, इसके अंदर जो थीम्स होती हैं वो पहले से सेट की हुई होती हैं। सिर्फ आपने क्या करना होता है, जस्ट उस टेम्पलेट को यूज़ करना होता है। आपने जो अपनी रेलिवेंट, अपने डॉक्यूमेंट के रेलिवेंट जो आपके मुताबिक इंफॉर्मेशन होती है जस्ट आपने वो इसके अंदर इंसर्ट करनी होती है। नहीं तो वो जो आपका पेज होता है वो पहले से रेडी होता है, जस्ट आपने उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करना होता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ ऐड योर कंटेंट। इसमें सिर्फ आपने क्या करना होता है, आपके जो कंटेंट्स होते हैं जो आपने अपने इंफॉर्मेशन अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एंटर करवाना चाहते हैं, सिर्फ आपने अपने कंटेंट्स को ऐड करना है। लेकिन जो टेम्पलेट में जो सारा जो व्यू होता है, डॉक्यूमेंट होता है वो बना बनाया होता है। ईच टाइम यू स्टार्ट वर्ड, जब भी आप वर्ड स्टार्ट करते हैं यू कैन चूज़ अ टेम्पलेट फ्रॉम द गैलरी। इसके अंदर आपको एक गैलरी मिलेगी जिसमें बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिलेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक वो टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक का कैटेगरी टू सी मोर टेम्पलेट्स, वहाँ पर एक कैटेगरी की ऑप्शन होती है। जब आप कैटेगरी पे क्लिक करते हैं वहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। और सर्च फॉर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, अगर आपको लगता है कि जो गैलरी में टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं वो इनफ नहीं हैं, आपकी नीड को पूरा नहीं कर रहे, तो आप ऑनलाइन भी बहुत सारे टेम्पलेट्स सर्च कर सकते हैं एमएस वर्ड के। फॉर अ क्लोजर लुक एट एनी टेम्पलेट क्लिक इट टू ओपन अ लार्ज प्रीव्यू। किसी भी टेम्पलेट का क्लोजर अगर आप व्यू देखना चाहते हैं, उसको आप वो जो है वो मज़ीद जूम करके देखना चाहते हैं तो उसका आपको लार्ज प्रीव्यू करना पड़ेगा, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद जो है क्लोजर लुक चेक कर सकते हैं। इफ़ यू वुड रादर नॉट चूज़ अ टेम्पलेट क्लिक ब्लैंक पेज। अगर आपको लगता है कि जो टेम्पलेट है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप वहाँ पर ब्लैंक पेज यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है स्टार्ट डॉक्यूमेंट लेआउट्स इन एमएस वर्ड। ये कुछ लेआउट्स हैं जो कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, अगर आप ब्लैंक इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप बने बनाए टेम्पलेट्स यूज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू। ये आपकी चॉइस पे है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। ओपन अ डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो मल्टीपल वेज हैं अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। तो इसमें एक आसान तरीका जो है कि अगर आप वहाँ पर कंट्रोल प्लस ओ, ये शॉर्टकट की होती है कि डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए। CTRL का बटन जिसको हम कंट्रोल कहते हैं, कंट्रोल का भी बटन है। जब भी आप एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके लेफ़्ट कॉलम में जो आपने रिसेंटली अपने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए होते हैं या फिर टाइप किए होते हैं या फिर यूज़ किए होते हैं अपने एमएस वर्ड के अंदर, वो लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट कॉलम में आपको सारे वो डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं। तो अगर आपको उनमें से किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो आप उसके ऊपर सिंपल क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाता है। अगर आपको लगता है कि वो जो डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए है वो लेफ़्ट कॉलम में नहीं है तो आप वहाँ पर फाइल में जाकर ओपन की कमांड होती है, उस ओपन की कमांड पर आप क्लिक करेंगे
तो ये आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट आपके फ़ोल्डर्स ओपन कर देगा। जिस फ़ोल्डर में आपकी फ़ाइल होगी आप उसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको मैंने बताया था कि शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है डॉक्यूमेंट को ओपन करने की? Ctrl+O। आप Ctrl+O पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल फ़ोल्डर्स खुल जाएंगे। जिस फ़ोल्डर में आपकी फ़ाइल होगी आप उसको चूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव भी करवा सकते हैं। टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम यू डू द फॉलोइंग ऑन द आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट को फ़र्स्ट टाइम सेव करना है, फ़र्स्ट टाइम सेव करने का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, अगर आपने डॉक्यूमेंट को अभी तक सेव नहीं किया, फर्स्ट टाइम आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, फर्स्ट टाइम आपने सेव करना है, तो आप क्या करेंगे कि उसको फाइल की जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक पॉपअप मेन्यू वहाँ पर अपीयर होगा। वहाँ पर सेव की कमांड होती है और सेव एज़ की कमांड होती है। तो आप किसी भी कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप इसको किस नाम के साथ, किस टाइटल के साथ सेव करवाना चाहते हैं। तो वो वहाँ पर सिंपल आप अपना टाइटल एंटर करेंगे और उसको सेव करवा देंगे। ब्राउज टू द लोकेशन वेयर यू वुड लाइक टू सेव योर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर अपना डॉक्यूमेंट सेव करवाना चाहते हैं, मीन्स आप कह लें कि अगर आपने अपनी किसी ड्राइव में सेव करवाना है तो आप क्या करते हैं, उस ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को उस ड्राइव पर आप सेव करवा सकते हैं। उसके बाद आप सेव के बटन पर क्लिक करते हैं और आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। अगर आप अपनी जो डॉक्यूमेंट है, टू सेव योर डॉक्यूमेंट एज यू कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट, क्लिक सेव इन द क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा जी, इसके अलावा ना क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सेव की कमांड होती है, उसके थ्रू भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव करवा सकते हैं। और इसके अलावा रिबन के अंदर, क्लिपबोर्ड के अंदर जो ग्रुप होता है, होम की टैब में क्लिपबोर्ड के अंदर जो ग्रुप होता है उसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्टकट की इसकी है Ctrl+S, Ctrl+S, इसकी शॉर्टकट की है अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने की। इसके थ्रू भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव करवा सकते हैं। अगर आप अपनी लोकेशन नहीं बताते कि आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर सेव करवाना है तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर है वहाँ पर जाकर आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो सेव डॉक्यूमेंट लेआउट इन MS वर्ड, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो कमांड, ये जो कमांड आपको नज़र आ रही है, जब आपका एरो इस आइकन के ऊपर जाएगा तो Ctrl+S, या तो आप इस आइकन के ऊपर क्लिक कर दें या फिर Ctrl+S पे क्लिक कर दें तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसके अलावा अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड करवाना चाहते हैं तो उसका रीड मोड ओपन कर लें। ओपन योर डॉक्यूमेंट इन रीड मोड टू हाइड मोस्ट ऑफ द बटन्स एंड टूल्स सो यू कैन गेट अब्जॉर्ब्ड इन योर रीडिंग विदाउट डिस्ट्रक्शंस। जब आप रीडिंग मोड के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो आपका एक सारे टूल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। रीड मोड में आपका सिर्फ वो डॉक्यूमेंट जो आपने रीड करना होता है वही नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर ना आपको ये देखें, ये एरो नज़र आ रहा है आपको, ये वाला एरो नज़र आ रहा है। तो इस एरो के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे आपका पेज आगे जाएगा। अगर आप दूसरी साइड पे जो एरो है अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो बैक जाएगा। इस पर आप आसानी से लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एरो कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, वो अगर एरो कीज़ के थ्रू भी आप अपने पेज की पोजीशंस को जो है वो चेंज कर सकते हैं। पहला पेज, दूसरा पेज, इस तरह से आप अपने पेज को टर्न कर सकते हैं एरो कीज़ के थ्रू भी। ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू रीड, जिस डॉक्यूमेंट को आप रीड करना चाहते हैं पहले आप उसको ओपन कर लें। उसके बाद आप क्लिक व्यू जो है, व्यू की जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद रीड मोड की ऑप्शन आती है, रीड मोड की कमांड होगी, आप रीड मोड की कमांड को एक्टिवेट कर देना। टू मूव फ्रॉम पेज टू पेज इन अ डॉक्यूमेंट डू वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पर, दूसरे से तीसरे पेज पर मूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक द एरोज ऑन द लेफ्ट
एंड राइट साइड्स ऑफ द पेजेस। तो आपके वहाँ पर आपके कीबोर्ड के ऊपर एरोज नज़र आते हैं, उस एरोज के थ्रू भी आप अपने पेजेस को की ट्रांजिशन कर सकते हैं। प्रेस पेज डाउन एंड पेज अप। इसके अलावा पेज अप और पेज डाउन का बटन भी कीबोर्ड के ऊपर होता है, उसके थ्रू भी आप पेज को मूव करवा सकते हैं। और द स्पेस बार एंड बैक स्पेस, इसके अलावा स्पेस बार होती है आपके कीबोर्ड के ऊपर और बैक स्पेस होती है, उसके थ्रू भी आप अपने पेजेस को आगे पीछे कर सकते हैं ऑन द कीबोर्ड के थ्रू। यू कैन आल्सो यूज द एरो कीज और द स्क्रॉल व्हील ऑन योर माउस। आप जो एरो कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, उसके थ्रू भी आप अपने पेज को आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। इसके अलावा स्क्रॉल व्हील होता है जो कि आपके माउस के ऊपर होता है, उसके थ्रू भी आप अपने पेजेस को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑन अ टच डिवाइस स्वाइप लेफ्ट और राइट विद योर फिंगर। अगर आपकी डिवाइस टच है तो वहाँ पर आप उसको स्वाइप करेंगे लेफ़्ट और राइट, तो आपके पेजेस हैं वो लेफ़्ट और राइट मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रैक चेंजेस होता है। ट्रैक चेंजेस की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? सपोज़ अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर 4 से 5 पर्सन एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि अगर सपोज़ आपके जो 4-5 लोगों का जो ग्रुप है उसमें से किसी एक बच्चे ने या एक कैंडिडेट ने जो क्या किया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर थोड़ी चेंजेस कर दी हैं तो बाकी लोगों को नहीं पता। अगर उनको आप बताना चाहते हैं तो ट्रैक चेंजेस का जो मोड है उसको आप एक्टिवेट कर दें, तो जहाँ जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चेंजेस हुई होंगी तो बाकी लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर किस पर्सन ने चेंजेस की हैं। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट विद अदर पीपल और एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट योरसेल्फ। अगर आप डॉक्यूमेंट के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और अगर उस डॉक्यूमेंट को कोई एडिट कर दे, टर्न ऑन ट्रैक चेंजेस टू सी एवरी चेंज। और अगर आप टर्न ऑन कर देंगे ट्रैक चेंजेस को, तो जितनी भी चेंजेस उसके अंदर हुई होंगी आपको मालूम हो जाएगा। वर्ड मार्क्स ऑल एडिशंस डिलीशंस मूव्स एंड फॉर्मेटिंग चेंजेस। ओपन द डॉक्यूमेंट टू बी रिव्यूड। आप अपने डॉक्यूमेंट को आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लें, उसके बाद रिव्यू कर लें। क्लिक रिव्यू एंड देन ऑन द ट्रैक चेंजेस बटन सेलेक्ट ट्रैक चेंजेस। ये देखिए आपने क्या करना है कि जो रिव्यू का जो टैब है उसके अंदर ट्रैक चेंजेस की एक कमांड होगी, ग्रुप के अंदर ट्रैक चेंजेस की कमांड होगी, उसको एक्टिवेट कर देना। तो जो भी चेंजेस हुई होंगी आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो आपको मालूम हो जाएगा। इसके अलावा प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की हमारे पास होती है Ctrl+P, Ctrl+P, कंट्रोल का बटन और उसके साथ आप जो पी की जो अल्फ़ाबेट का जो बटन होता है दोनों आप एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट एक प्रीव्यू मिल जाएगा। उसको प्रीव्यू को हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। उसके बाद आप एंटर के ऊपर प्रेस करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है अगर आपके पास प्रिंटर हो तो। ऑल इन वन प्लेस यू कैन सी हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। अगर आप देखना चाहते हैं कि पहले प्रिंट लेने से पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर लूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट लेने के बाद कैसा होगा, सेट योर प्रिंट ऑप्शंस एंड प्रिंट द फाइल। इसके बाद से आप क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शंस को सेट करेंगे। तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि फाइल टैब जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रिंट की कमांड वहाँ पर आपको मिलेगी। जैसे ही आप प्रिंट की कमांड देंगे ना तो एक विंडो आपके पास सामने ओपन होगी और ये जो विंडो नज़र आ रही है ना ये वाली, ये आपके सामने ओपन होगी। इसमें आपके पास ना ये एक पूछेगा कॉपीज़। यहाँ पर आप बताएंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज़ चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 शो होगा। अगर आप 1 के ऊपर क्लिक कर दे 1 आपने कहा कि सिर्फ मुझे एक ही कॉपी चाहिए तो आप एक ही कॉपी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इस डॉक्यूमेंट की 10 कॉपीज़ चाहिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक है। इसके बाद आपने प्रिंटर की टाइप सेलेक्ट करनी है इस एरो के थ्रू। अगर आपके कंप्यूटर में 3-4 प्रिंटर्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं और आपने जो है 2 प्रिंटर्स एट अ टाइम फिल वक्त जो है ना 2 प्रिंटर्स आपके रूम में आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो भी प्रिंटर आपने अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है उसको यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओके की प्रिंट की कमांड देनी है तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है। डू द फॉलोइंग, क्या करना पड़ेगा, अंडर प्रिंट इन द कॉपीज बॉक्स एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट। जो कॉपीज वाला बॉक्स है वहाँ पर आपने कॉपीज एंटर करनी, जितनी आपको कॉपीज चाहिए होंगी। अंडर प्रिंटर मेक श्योर द प्रिंटर यू वांट इज सेलेक्टेड, फिर आपने प्रिंटर में जाकर प्रिंटर सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको प्रिंटिंग चाहिए। अंडर सेटिंग्स द डिफॉल्ट प्रिंट सेटिंग्स फॉर योर प्रिंटर आर सिलेक्टेड फॉर यू। इफ यू वांट टू चेंज अ सेटिंग जस्ट click the setting you want to change and then select a new setting। अगर आपको लगता है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई है आपके कंप्यूटर ने आपके डॉक्यूमेंट की, अगर वो आपको चाहिए तो आप सिंपली उसका प्रिंट ले लें। अगर आपको लगता है कि सेटिंग में आपके मुताबिक नहीं है, आपने इसको चेंज करना है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद द सेटिंग क्लिक प्रिंट। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद आप प्रिंट ले लें तो आपका जो प्रिंट डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका लेक्चर। इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। इस लेक्चर में हमने देखा कि अपने डॉक्यूमेंट जो है न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसको हम ओपन किस तरीके से कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे करवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को हम रीड कैसे कर सकते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट में 2-3 लोग एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर किसी ने कोई चेंजेस की हैं तो उस चेंजेस को हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट कैसे ले सकते हैं। तो ये तो थी हमारी छोटी सी बेसिक एक्शंस से जो कि MS वर्ड में हम कैसे कर सकते हैं वो हमने स्टडी किया। इसका आप प्रैक्टिकल भी कीजिएगा और डॉक्यूमेंट भी आप अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा और 3-4 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी आपने टेम्पलेट भी आपने बना के देखने हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को भी आपने यूज़ करना है अपनी प्रैक्टिस के अंदर। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर किसी पॉइंट के समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आप याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।